डीआईजी अजय सहानी आज शाहजहांपुर पहुंचे, जहां उन्होंने वार्षिक निरीक्षण के तहत पुलिस अधीक्षक कार्यालय, पुलिस लाइन और 2 थानों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को कानून व्यवस्था को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए। डीआईजी ने बताया कि पूरे जोन में महिला पीट दस्ता का गठन किया गया है। ये विशेष पुलिस दस्ता मोबाइल फोन के माध्यम से बीट स्तर पर अपराधियों का डेटा इकट्ठे करेगा और उसकी निगरानी करेगा। उन्होंने कहा कि आगामी पंचायत चुनाव को देखते हुए खुफिया तंत्र और पुलिस व्यवस्था को और अधिक मजबूत किया जा रहा है। यदि बीट व्यवस्था सशक्त होगी तो अपराध और अपराधियों पर प्रभावी कार्रवाई संभव होगी। निरीक्षण के दौरान पीएफआई, रोहिंग्या और एसडीपीआई जैसे संदिग्ध संगठनों की गतिविधियों पर डेटा और जानकारी जुटाई गई। साथ ही लोकल इंटेलिजेंस यूनिट को और सशक्त करने के निर्देश दिए गए। डीआईजी अजय सहानी ने कहा कि जिले के टॉप 10 अपराधियों के साथ साथ छोटे अपराधियों पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अपराधी यदि अब भी नहीं सुधरे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा मुख्यालय पर फरियादियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, इसलिए थानों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। यदि थाने पर किसी शिकायतकर्ता की जन सुनवाई नहीं हुई तो संबंधित पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। देखिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। आज वार्षिक निरीक्षण के क्रम में पुलिस कार्यालय और थानों का, पुलिस लाइन के कुछ हिस्सों का निरीक्षण किया गया है और काफ़ी चीज़ें ठीक बेहतर पाई गई हैं। जहाँ तक बीट व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं तो बीट व्यवस्था में जो हमारे पुलिस बीट है उनके बारे में भी बहुत डिटेल में बातचीत हुई है और इसके अलावा जो महिला बीट है उनमें भी महिला पुलिसकर्मियों से भी बात हुई है और एक अच्छी पहल जनपद के द्वारा किया गया है। एक यहाँ महिला दस्ता नया बनाया गया है जो डेली पूछताछ दस्ता के नाम पे यहाँ पे जो भी मामले हैं महिला संबंधित उन बीट के नंबरों पर बात करेंगी और उनकी समस्या का समाधान हुआ या नहीं हुआ वो पूछेंगी और वो पंचायत चुनाव में आगे भी हमारे लिए काफ़ी उनसे सहयोग मिलेगा। बाकी बीट में काफ़ी व्यवस्थाएँ निचले लेवल तक की जा रही हैं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि पंचायत चुनाव जल्दी आने वाला है, उसकी तैयारियां भी अब जनपद में शुरू कर दी गई हैं और जो भी इंफॉर्मेशन में चाहिए, चाहे वो अपराधी की हो, चाहे वो अन्य चीज़ों की हो, पुलिस के सहयोगियों की हो, वो सारी चीज़ें हमें मिल रही हैं। और एक हमारी प्राथमिकता जो है वो साइबर क्राइम को लेकर रही है। साइबर क्राइम बड़ी संख्या में बढ़ा है और लगभग हर कोई कहीं ना कहीं उससे प्रभावित हुआ है, उसके तहत भी अच्छी कार्रवाई की जा रही है। सर, देखा कि जो मुख्यालय में फरियादों की भीड़ है वो बढ़ी है, तो क्या ऐसे में थाने स्तर पर बात क्या जवाबदेही तय होगी अब? जी, निश्चित रूप से इस बारे में हम लोगों ने बात की है और ये मुख्यमंत्री जी का भी और डीजीपी महोदय का भी निर्देश है कि जो भी फरियादी है उसको थाने स्तर पर सुना जाए, उसकी समस्या का उचित निस्तारण किया जाए ताकि वो संतुष्ट हो। तो ऐसे मामले चिन्हित किए जा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो रूटीन में हर जगह जाते हैं एप्लीकेशन लेके, उनको भी चिन्हित करके उनसे बातचीत करके उनकी काउंसलिंग की जाएगी। और इसके अलावा अगर निचले स्तर पर किसी की कार्रवाई नहीं हो रही है और कोई जेन्युइन समस्या से परेशान होकर ऊपर आ रहा है तो उस मामले में जो हमारे निचले स्तर के कर्मचारी हैं उन पर भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जी, आज ये वार्षिक निरीक्षण किया गया है। पुलिस कार्यालय है, बड़े बाबू ब्रांच है, अकाउंट ब्रांच है, एलआईयू का है, रोहिंग्या है जनपद में अगर तो उनकी क्या स्थिति है, एसडीपीआई, पीएफआई, इन सबों के बारे में, लोकल इंटेलिजेंस के बारे में, अकाउंटिंग के बारे में, इन सभी शाखाओं का, डीसीआर भी, एससीआर भी, रिक्रूट्स बहुत सारे जिले में आपके आने वाले हैं, उनके व्यवस्थाएं क्या हैं, इन सभी चीज़ों का निरीक्षण किया गया है। जिले के टॉप 10 अपराधियों पर किस तरीके से कार्रवाई हुई, संदेश अपराधियों के लिए? जी, निश्चित रूप से जो भी टॉप 10 अपराधी हैं और इसके अलावा जो टॉप 10 नहीं भी अपराधी हैं सभी के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। लगातार अभियान चल रहा है। लोग अच्छे कार्य करें, अपराधों से तौबा करें, शांति बनाए रखें और अच्छे कार्यों पे रहें, पुलिस का सहयोग करें। पुलिस सबके साथ कार्रवाई करेगी और अगर कोई कानून व्यवस्था प्रभावित करने की कोशिश करेगा, अपराध करेगा तो उसी तरीके से उस पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।